दिल्ली को दहलाने की घटिया साजिश पाक के मंसूबे इस वक्त कहर बनकर के पाक पर टूट पड़े हैं। भारतीय सेना लगातार इस वक्त पीओके से लेकर के एलओसी तक सभी ठिकानों पर एक के बाद एक अपनी स्ट्राइक कर रही है। लगातार भारत की तरफ से पीओके में कई ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। भारत लगातार एक्शन मोड में है। भारतीय सेना लगातार फॉरवर्ड कंडीशन में है। लगातार तीन तरफ से घेरने के बाद पीओके के 75% हिस्से इस वक्त भारत की पूरी जद में आ चुके हैं, या यूं कह लीजिए भारत चाहे तो एक झटके में इस वक्त पीओके से पाक सेना का नामो निशान भी मिटा सकती है। और चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। हाल ही बन चुका है, भारत ने पाक के हेडक्वार्टर सहित सेना के उस कमांड सेंटर को भी ध्वस्त करने का काम किया है, जिसको लेकर के अब तक पाक सबसे अग्रिम मोर्चे पर पीओके पर लड़ाई भारत के साथ लड़ रहा था। लगातार भारतीय सेना इस पर आगे बढ़ रही है। भारत ने पिछले 72 घंटों में लगभग 28 टारगेट को ठिकाना बनाया है, और इन ठिकाने लगाने के साथ ही भारत ने इस वक्त जो एक्शन लिया है उससे पाक में भूचाल आ चुका है। दरअसल भारत अब तक अपने मोर्टार और सामान्य फायरिंग के जरिए ही इन ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है, और इस एक्शन ने पूरी तरीके से पाक को तोड़ करके रख दिया है। दरअसल इस वक्त पीओके धूं धूं करके जल रहा है, क्योंकि भारत ने एक दो नहीं बल्कि लगभग 10 से ज्यादा ठिकानों पर ग्लाइड बम दागे हैं। जी हां, ये ग्लाइड बम से भारत की तरफ से अब तक का पहला हमला है, और इसके चलते इस वक्त पीओके में पाक बुरी तरीके से तिलमिला उठा है। हाल ही बन चुका है, एक तरफ तो पाक अपने अंदर ही पूरी तरीके से बिखर चुका है। जिस तरह से इमरान खान के मारे जाने को लेकर के खबर सामने आ रही है, उसके बाद से पाक में हलचल मच चुकी है। बीते 24 घंटे से लगातार पूरी दुनिया भर में इमरान खान को लेकर के खबरें चल रही हैं। पूरी दुनिया को लेकर के लगातार एजेंसियां दावा कर रही हैं कि पाक ने अंदर ही अंदर बहुत बड़ा गेम प्लान रचा गया है, और इस गेम प्लान में जिन दो लोगों का नाम सामने आ रहा है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। दरअसल इसमें नाम आ रहा है इमरान खान को पूरे इस घटनाक्रम में सारा काम करने का सेना प्रमुख जनरल मुनीर का, और दूसरा एक बड़े देश का नाम आ रहा है। जी हां, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। अब इस वक्त इसमें नाम आ चुका है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। पाक में हो रही भीषण हलचल के बीच इस वक्त यह खबर ने पूरे पाक में भूचाल ला दिया है। अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है। पाक की सेना इस वक्त समझ नहीं पा रही है कि उसे अग्रिम मोर्चे में पीओके को संभालना चाहिए, या फिर बलूचिस्तान के क्षेत्र को संभालना चाहिए, या फिर पीओके के अंदर और पूरे पाक में हो रही इस वक्त जो हलचल है उसे संभालना चाहिए। पाक में हाल ही बन चुका है कि अंदर ही विद्रोह शुरू हो चुका है। पाक की सरकार को गिराने को लेकर के लगातार खबरें सामने रही हैं। खबर यह भी सामने रही है कि इस वक्त जो अपडेट है उसके जरिए पूरे के पूरे देश और दुनिया भर में यह खबर फैल चुकी है। क्या पूरी अपडेट सामने रही है? दो बड़ी खबरें हैं, बहुत अहम है। इसमें सबसे बड़ी खबर है पीओके पर भारत के एक्शन को लेकर के, जिसके बाद पाक की तरफ से भी बहुत बड़े एक्शन की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने उसे अभी इस स्थिति में पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। यानी पाक एक बार फिर से भारत के सामने घुटने टेकने और फेलियर को एक्सेप्ट करने को मजबूर हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ पाक के अंदर उठी हलचल ना सिर्फ पाक तक अब सीमित रही है, बल्कि बलूचिस्तान, और जो भारत ने कहा था कि पाक के खंड खंड होने जा रहे हैं, वास्तव में अब भारत की वो कही हुई बात सही होती नजर आ रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका का बड़ा हाथ भी सामने आ चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, क्या स्थिति इस वक्त यहां पर बन रही है, सब कुछ आपको बताएंगे। इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है कि असल में क्या स्थिति चल रही है। कई लोगों ने कमेंट करके इस बात को पूछने की कोशिश की थी कि क्या इस वक्त इमरान खान को लेकर के पाक में बड़ी हलचल चल रही है, इसके पीछे क्या खबर है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर जुड़े रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचते रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी वीडियो देश के किन किन कोनों तक पहुंचती है और हमारे व्यूअर्स हमसे कहां कहां से जुड़ रहे हैं, ताकि हम आप तक बेहद सटीक और अच्छी उम्दा जानकारी बिल्कुल रिफाइन करके आप तक पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
दोस्तों, अब तक भारत न सिर्फ सामरिक मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था, बल्कि वास्तविकता तो यही है, भारत ने पाक को आंतरिक रूप से भी बड़ी तरीके से कमजोर किया है। इतना ही नहीं, भारत ने G20 में चल रही समिट के बीच में पाक को चौतरफा घेर दिया है। अभी आपको यह खबर सुनकर के बड़ा झटका लगने वाला है कि G20 के लगभग 28 देशों ने पाक के ऊपर बैन ठोक दिया है। और यह बैन कुछ और नहीं बल्कि पाक के हथियारों और आर्टिलरीज की बिक्री को लेकर के लगाया गया है। यानी कि अब भारत ने अपना सबसे बड़ा कदम चल दिया है। दरअसल भारत ने पूरी दुनिया और G20 के सामने साफ साबित कर दिया कि पाक आतंकी पनाहगार देश है और पाक में आतंक को जन्म दिया जाता है। यही नहीं, भारत ने यह भी कहा है कि भारत के जितने हिस्ट्री सीटर आतंकी हैं उन सभी के ज्यादातर एड्रेस इस वक्त पाक में हैं। और जैसे ही यह खबर पूरी दुनिया को पता चली और भारत यह सबूत देने में कामयाब हुआ, उसके बाद 28 देशों ने पाक पर बैन चढ़ दिया है। यह बैन कुछ सामान्य बैन नहीं है। अब आप सुनकर दंग रहेंगे, क्योंकि पाक, आपको बता दें कि अपनी सेना का लगभग 99% हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है। यानी कि चाहे उसकी बंदूकें हों, आर्टिलरीज हों, तोप हों, उसके फाइटर जेट हों, या फिर उसकी तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी गोला बारूद है, या तो ब्रिटिश देशों की तरफ से या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान, इन देशों से खरीदने की कोशिश पाक करता है। और इनमें से सबसे बड़ा सप्लायर है चाइना। लेकिन अब भारत ने G20 में पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। इसके बाद से अब 28 देशों ने बैन ठोक दिया है। 28 देशों ने साफ कहा है कि पाक जब तक आतंक को पनाह देता रहेगा और अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं करेगा, तब तक उसे किसी भी देश की तरफ से कोई भी आर्टिलरीज, कोई भी गोला बारूद अब सप्लाई नहीं किया जाएगा। और इस खबर ने पूरे पाक में खलबली मचा दी। वहीं दूसरी तरफ जो खबर सामने आई उसने पाक को और हिला करके रख दिया। दरअसल पिछले 28 घंटों में एक बड़ी तेजी से खबर वायरल हो रही है, जो खबर पूरी दुनिया को सनसनी में डाल चुकी है। दरअसल पाक के पूर्व पीएम, इस वक्त तो उनको लेकर के बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त वर्तमान में शहबाज शरीफ के ऊपर बड़े आरोप लग चुके हैं। पाक के पूर्व पीएम को लेकर के कहा यह जा रहा है कि उन्हें पूरे गलत तरीके से जेल के अंदर ही खत्म करने की कोशिश की गई है और इस कोशिश को अंजाम भी दिया जा चुका है। यानी कि अब पाक के पूर्व पीएम नहीं रहे हैं और इस खबर ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। ना सिर्फ पाक के अंदर बल्कि पाक के अंदर मौजूद उनके सपोर्टर जो लोग हैं, उन्होंने भी पूरी तरीके से रैलियां सड़कों पर निकाल दी हैं। कई जगहों पर दंगे हो रहे हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब पाक में शहबाज शरीफ की सरकार को लेकर के बड़ा दांव सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि इमरान खान को लेकर के शहबाज शरीफ के इरादे पहले ही साफ थे और उन्होंने जो किया है वो इसी पूरे के पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस दोनों पूरे घटनाक्रम के पीछे इस वक्त पाक के पीएम शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख जनरल मुनीर का नाम सामने रहा है। कहा यह जा रहा है कि पूर्व पीएम को खत्म कर दिया गया है जेल के अंदर ही और उन्हें कहीं और उनके बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद से पूरे देश में, पूरी दुनिया में भूचाल आ चुका है। भारतीय खबरों में, न्यूज मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर यह खबर फैल चुकी है और इस खबर ने पाक की स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। अब आप कंडीशन असल में समझिए कि पाक में क्या स्थिति चल रही है। एक तरफ तो अफगानिस्तान लगातार पाक के ऊपर हमले कर रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साफ कहा है कि पाक की तरफ से एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में की गई है, लेकिन पाक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और इसको लेकर के पूरी तरीके से दोनों देशों की सेनाओं के बीच में भयंकर द्वंद्व शुरू हो चुका है। हाल ही बन चुका है। अफगानिस्तान की तरफ से लगातार पाक को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, जो दूसरी बॉर्डर लगती है भारत और पीओके और एलओसी पर, वहां पिछले 48 घंटों से भी ज्यादा समय बीत चुका है, जहां भीषण तनाव की स्थिति है। दोनों सेनाएं एक दूसरे पे मोर्चे पर अड़ी हुई हैं। एलओसी में भारत की तरफ से लगातार पाक के कई ठिकाने ठोके जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीओके में भारत ने अपने कब्जे को लेकर के बहुत बड़ा दावा कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि जल्द ही सीमा बदलने जा रही है। भारत ने यह भी कहा है कि अब भारत अपना पीओके और सिंध वापस लेने जा रहा है और इसको लेकर के लगातार भारत की तरफ से एक्शन ले रहे हैं। भारतीय सेना लगातार अग्रिम मोर्चे पर अड़ी हुई है। पाक को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। यह खबरें चल ही रही थी। उस बीच अफगानिस्तान को लेकर के अफगानिस्तान ने साफ किया। अफगानिस्तान के एक न्यूज मीडिया के हवाले से कहा गया कि शहबाज शरीफ की पूरे के पूरे प्लानिंग और जनरल मुनीर की पूरी प्लानिंग के जरिए पूर्व पीएम को खत्म कर दिया गया है। और इस खबर ने जितनी तेजी से रफ्तार पकड़ी, पाक में उतनी तेजी से गृह युद्ध की स्थिति बन गई।
इस वक्त स्थिति यह बनी है कि जनरल मुनीर जो पाक प्रमुख सेना प्रमुख हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में फंसे हुए पाक पीएम शहबाज शरीफ अंडरग्राउंड हो चुके हैं। दरअसल खबर यह सामने आ रही है कि पाक के पीएम शहबाज शरीफ देश छोड़कर भागने की स्थिति में आ चुके हैं। इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट है ये। दरअसल इस अपडेट ने ना सिर्फ पाकिस्तान की स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है, बल्कि हाल ये बन चुका है कि अगर अब भारत इस स्थिति में चाहे, यकीन मानिए कि अगर भारत चाहे तो भारत के लिए 24 से 48 घंटे बहुत ही ज्यादा अहम है। भारत के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत अगर इन 48 घंटों में पीओके चाहे सिंध हो, इन दोनों पर अपना हक और कब्जा वापस ले सकता है। भारत की तरफ से इस पर लगातार तैयारियां भी चल रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने इस वक्त एलओसी पीओके पर हाई अलर्ट जारी किया है। भारत ने साफ कहा है कि यहां पर अब तक आपको बता दें कि इतने दिन से लगातार भारत एक्शन ले रहा है, लेकिन अब तक भारत ने पीओके एलओसी में नो फ्लाइंग जोन घोषित नहीं किया था, यानी कि किसी भी कॉमर्शियल प्लेन की उड़ान को भारत की तरफ से नहीं रोका गया था। हालांकि पाकिस्तान ने पहले भी यह किया, लेकिन अब भारत ने इस उड़ान को रोका है। इसका मतलब यह है कि भारत अब अपनी एयरफोर्स को एक्टिवेट कर चुका है और अब भारत की एयरफोर्स की तरफ से बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। यकीन मानिए अंदर इतनी खिचड़ी पक रही है, इतनी बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं जो कि इस वक्त जमीनी हकीकत में साफ अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही कुछ घंटों के अंदर यह हकीकत पूरी दुनिया के सामने आने जा रही है। क्योंकि पूरी दुनिया को चौंकाने वाली खबर जो आ रही है उसने पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया है, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर जो है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। खबर ये आ रही है कि पाक पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर की इस पूरे गठबंधन को लेकर के और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इसमें अमेरिका का सीक्रेटली हाथ सामने आ रहा है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि आरोप कहां तक सही हैं इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कई एजेंसियों ने यह दावा किया है कि जो स्थिति इस वक्त इमरान खान की पाक में हुई है, जो उनके साथ हुआ है, इन सब के पीछे अमेरिका जिम्मेदार है। क्योंकि उनका दबाव, उनका जो प्रभाव था वो अमेरिका की तरफ से शिफ्ट हो रहा था, इसलिए सब कुछ अमेरिका की तरफ से प्लान किया गया और धीरे धीरे करके जब पूरी दुनिया के नाम से उन्हें, पूरे दुनिया से उनके नाम को गुमशुदा किया गया और फिर जा करके उनके साथ यह घटना हुई है। और अब इस घटना में पाक के पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर का नाम सामने आ रहा है। कुछ फुटेज भी सामने आए हैं, जिन फुटेज में यह देख करके दावा किया जा रहा है कि यह फुटेज अब आखिरी समय का है जब इमरान खान के साथ पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ पीएम का बताया जा रहा है, जिसके चलते अब इमरान खान समर्थक जो वहां के लोग हैं उन्होंने सड़कों पर विरोध करना शुरू कर दिया है। रैलियां चल रही हैं, कई जगहों पर दंगे की खबरें आ रही हैं, कई जगहों पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। लोग सेना का विरोध कर रहे हैं। यहां पर जो आर्म फोर्सेस हैं पाक की, वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोगों का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ सही बोल रहे हैं, यानी कि अभी भी इमरान खान ठीक हालात में हैं, तो उन्हें बाहर निकाला जाए, उन्हें पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाए कि वो ठीक कंडीशन में हैं। लेकिन सोचिए अगर इतनी बड़ी स्थिति आ चुकी है, इसके बावजूद पाक शांत बैठ रहा है, पाक कुछ भी नहीं बोल रहा है इमरान खान को लेकर के। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो बड़ी घटना हुई है जिसे पाक छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने इस बात को लेकर के जल्द ही कहा जा रहा है, बड़ा सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लग चुका है जो कई खुफिया एजेंसियों के हाथ इस वक्त मौजूद है। और कहा यह जा रहा है जल्द ही पूरी दुनिया के सामने जैसे ही यह रिवील होता है, यकीन मानिए पाक में तख्ता पलट की स्थिति बनने जा रही है। क्योंकि अब तक जो शहबाज शरीफ अपने आप को बचाने की कोशिश में थे, अब वो शहबाज शरीफ अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पिछले 12 घंटों की तरफ से आपको बता दें कि पाक के पीएम शहबाज शरीफ को नहीं देखा गया है, वो अंडरग्राउंड है। उनको ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है वो अंडरग्राउंड कंडीशन में है। और खबरें कुछ ये भी सामने आ रही हैं वो दूसरे देश भागने की तैयारी में है। और इसके साथ ही जनरल मुनीर को लेकर भी कुछ ऐसी ही खबरें, घटनाक्रम सामने आ रहा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और उधर अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका में हाल में हुई घटना को लेकर के अमेरिका ने एक बार फिर से बहुत बड़ा दावा किया है। बता दें अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास इस वक्त भीषण आतंकी हमला हुआ है। अमेरिका में हुए आतंकी हमले को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बौखलाए हुए हैं।
पूरी दुनिया में इस वक्त बौखलाहट की स्थिति बन चुकी है। एक तरफ तो भारत लगातार एक्शन ले रहा है जिसके चलते पाक में स्थिति बेहाल है, दूसरी तरफ पाक के अंदर खुद ही अब विद्रोह उठ चुका है और तीसरी तरफ अमेरिका में हाल में हुए आतंकी हमले को लेकर के देशों के नाम सामने रहे हैं। कहा जा रहा है इसके पीछे अफगानिस्तान या फिर पाक का हाथ हो सकता है और अब पाक को लेकर के स्थिति और खराब होने जा रही है। अगर इस हमले में पाक के किसी आतंकी का नाम आता है तो यकीन मानिए इस वक्त पाक की सबसे बदतर स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो भारत पहले से ही पीस रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान लगातार लगा हुआ है और तीसरी तरफ अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी बड़ा एक्शन लिया जाता है तो पाक पूरी तरीके से कई भागों में इस बार टूटने जा रहा है। और यह बात हकीकत है कि स्थिति कुछ भी हो, लेकिन जो स्थिति बन चुकी है उतनी भी भारत के लिए बहुत ही बेहतर अवसर है जब भारत अपने इस मौके को भुना सकता है, अपने पीओके, अपने सिंध को वापस लेने के लिए बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इस वक्त सबसे खराब स्थिति में है पाक और भारत के लिए बहुत अच्छा मौका जरूर है। और भारत इस मौके को लेकर के लगातार इस वक्त अपनी पीओके पर कार्रवाई कर भी रहा है। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा किस कदर से भारत ने लगातार एक के बाद एक कई ठिकाने टारगेट किए हैं और ये ठिकाने इस वक्त पूरी तरीके से भारत के फुली कंट्रोल्ड एरिया में हैं। भारत ने साफ किया है कि भारत के पास इस वक्त वो चौकियां जो कभी पीओके में पाक के हाथों में होती थीं, उन चौकियों में 22 चौकियां इस वक्त भारत के कंट्रोल में हैं और ये 22 चौकियों के साथ ही भारत के पास 45% हिस्सा कंट्रोल है। हालांकि भारत ने अब तक इस पर पूरा अपना अधिकार स्थापित नहीं किया, लेकिन जल्द ही अगर भारत ऐसा कुछ करता है तो कोई बड़ी अतिसंयोग की खबर नहीं होने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो चुका है? क्या वास्तव में भारत को इस स्थिति में एक्शन ले लेना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो अब अमेरिका की तरफ से भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि आतंकवाद अब किसी भी देश का हो नहीं बख्शा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत की अब स्थिति को हम भी समझ पा रहे हैं। जब हमारे साथ ऐसा स्थिति हुई है तब अमेरिका खुद भी समझ रहा है कि ऐसी स्थिति में भारत की क्या कंडीशन रही होगी जब दिल्ली को निशाना बनाया गया है। अब अमेरिका के व्हाइट हाउस को जब निशाना बनाया गया है तब अमेरिका इस स्थिति को बेहतर समझ पा रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अब भारत के साथ मिलकर के कई लीड्स की जाएंगी। दरअसल यह बात जो आप खबर सुन रहे हैं ये भारत की एम्बेसी जो कि इस वक्त अमेरिका में स्थापित है वहां से ये कई सारी चीज़ें बातचीत हो रही हैं और लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो भारत के संपर्क से जुड़े हुए हैं ताकि भारत की खुफिया एजेंसियों के साथ मिल करके इस खबर को, इस अमेरिका में हुई घटना को जल्द ही इसका आउटपुट निकाला जा सके, यानी कि किस संगठन की तरफ से इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है और किस संगठन के किस देश ने इस पूरे के पूरे हमले के पीछे पूरी प्लानिंग अमेरिका के अंदर रची हुई है, उसका नाम भी सामने लाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि भारत के साथ अब वो खड़े हुए हैं, यानी कि अब तक भले ही वो भारत के साथ न रहे हों लेकिन अब उनको लेकर के साफ कहा है कि भारत के साथ आतंक की स्थिति पर अमेरिका भारत के साथ रहेगा और आने वाले समय या फिर किसी भी स्थिति में भारत को लेकर के अमेरिका साथ एक्शन करने जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या भारत को लेकर के अमेरिका पीओके पर क्या बोलने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने अब तक पीओके को लेकर के सिर्फ मध्यस्थता की बात कही थी, लेकिन अब जब भारत अपने पीओके को वापस लेने जा रहा है तो अमेरिका का इस पर क्या रुख हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत के पीओके को वापस और सिंधु को वापस लेने की स्थिति में अमेरिका भारत के साथ सहमत हो सकता है या फिर भारत के लिए यह बहुत बेहतर मौका बन सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों यह खबर और भी ज़्यादा उम्दा और बड़ी होने जा रही है क्योंकि जल्द ही इस पर बहुत कई बड़े अहम खुलासे होने जा रहे हैं, इमरान खान को लेकर के होने वाले हैं। साथ ही पीओके से भी बहुत बड़ी अपडेट कभी भी आ सकती है क्योंकि भारत लगातार आगे बढ़ चुका है और एयरफोर्स को वार्निंग का मतलब साफ समझ सकते हैं कि क्या एयरफोर्स अगर इसमें इंक्लूड होती है तो यह हमला चंद घंटों के अंदर सिमट करके रह जाने वाला है। और हाँ, आप सभी से एक अनुरोध है कि जाने से पहले वीडियो में अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी जगह, अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।